जनाब बिस्मिल्लाह खां साहब और आपके साथ आए हुए बड़े बड़े कारीगर लोग हैं। हम भी एक कारीगरी कर रहे हैं, इसका भी मुलाहिज़ा करिएगा। ये लोग हमारे संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इनको बिल्कुल मालूमात ही नहीं थी कि हमारा राग या हमारे स्वर आलाप क्या होते। लेकिन एक और तरीका है संगीत को जानने का, वो ये है कि हमारी रूह, अगर हमारी रूह जाग जाए तो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो आसानी से समझ में आ जाता। ये लोग रागदारी नहीं समझते, लेकिन आप जान जाइएगा कि ये आपके संगीत को कितनी आसानी से समझेंगे और उसका जो मज़ा है, असली आनंद है, उसे पूरी तरह से लूटेंगे। और ये चीज़ अब अपने देश में कितनी कम हुए जा रही है, और कभी कभी तो घबराहट होने लग जाती है कि ये संगीत अपने देश से कहीं चला न जाए। लेकिन इन लोगों में देखते हुए लगता है कि फिर खूब ज़ोरों में पनपेगा। और आप खुश होइएगा कि ये लोग सब आतुर हैं आपका वादन सुनने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आई, और आपका सबसे बड़ा जो काम है, शायद आपको इसका पता भी न हो, कि हर शुभ कार्य में जो परमात्मा की तरफ से एक आशीर्वाद होता है कि ऑस्पिशियसनेस जिसे कहते हैं, उस हर शुभ कार्य में आपका संगीत बजाया जाता है। उसके बगैर हो नहीं सकता। कहीं शादी होगा, इसलिए आप परमात्मा की इबादत करते ही हैं, क्योंकि आपके संगीत के सिवाय तो न कोई शादी हो सकती, न कोई ब्याह हो सकता है, न कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारे भी जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं हर देश में, यहाँ पर 15 देशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ आपका संगीत ज़रूर बजता है। ये आपको खूब अच्छे से जानते हैं और निहायत खुश हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और इनको आपने इतना माना कि इस तरह से जो कुछ भी हमसे सेवा हो सकती है। हम लोग असल में कोई इतने लायक लोग नहीं हैं, क्योंकि पैसे ऐसे की दृष्टि में सर्वसाधारण लोग हैं, लेकिन कद्रदान है। इसलिए आप माफ़ कर दीजिएगा अगर इन लोगों से कुछ कमी हो गई हो या आपको कोई परेशानी हुई हो या तकलीफ़ हुई हो, तो सबको इनको बच्चे समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। इसका जवाब आप इनको इनकी ज़बान में दे दीजिए। जी बताइए। ऐसी गलती जो किया है, हाँ, ऐसी गलती फिर करें। I just told him about what a great service he has done to all over the world, because for every auspicious occasion, for any marriage, wedding, or any other auspicious pujas or anything that we do in India, whether it is a religious thing or it's a marriage or any social thing, his Shehnai has to be played first, because it's auspiciousness. The thing is, the breath is the ruh, and when it, through the breath, as you know, Sri Krishna used to play the flute. In the same way, this is another kind of a flute. And when that is played, only Shehnai is the only thing that has to be played in any case, whether you have other music or not, in any place like a city or a village. So I was telling him that you have been serving God all through by spreading auspiciousness, and if these children of mine have done anything that's not proper or might have done some mistakes in entertaining you, because you are such a great artist from India and all your people are here, so please forgive me. So he says that make such mistakes again and again.
जो पदवी आपको मिली है हमारे हस्बैंड को भी मिली हुई है। ये भी सरकारी तौर पे शास्त्री जी के सेक्रेटरी थे हमारे को। वो पदवी और है, हाँ। यहाँ की पदवी कुछ और है। वो दुनिया वाली पदवी है हाँ जी हाँ। और ये दीन वाली पदवी है। ईमान। मोहम्मद साहब बहुत कह गए हैं, बहुत कुछ बता गए हैं, वही हम कर रहे हैं। There's an interval of 10 minutes. If you want to go out for a while, no one wants to go. Big mood here. बच्चे तक इतना मज़ा उठा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे तक इतना मज़ा उठा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से इंसान की सूरत में देवता आई है। मैं तो ये कहता हूं, सूरत इंसान की है, हर इंसान की सूरत है सर, लेकिन यकीन मान लीजिए हर एक का दिमाग, हर एक का दिल अलग अलग है। ये तो आप उसके तरफ से आई हैं, नाम सुनते थे लेकिन आज दर्शन हुआ है। और मैं कह नहीं सकता कि हमारे दिल में क्या कैफियत हो रही है, दिल की हालत जानने वाला वो मालिक है। हम तमाम जगह प्रोग्राम करते आ रहे हैं, बहुत प्रोग्राम किया, राशा में प्रोग्राम किया, तमाम घूमते घामते यहाँ आ गए और यहाँ भी प्रोग्राम किया। उसके बाद हम सोचा था भाग जाएंगे, लेकिन इत्तफाक है मुकद्दर। कहते हैं कि दाने दाने पर मुहर है। जिस वक्त का दाना आबो दाना कहीं का बदा है, हमको वहाँ जाना है जरूर। और एक बात हमारे संगीत के लिए है, राग रसोई पागरी जो कभी कभी बन जाए। तो ये साज हमारा और हम लोगों का काम ही ऐसा है। हर वक्त दाल पक्के बनती है दाल, लेकिन एक दिन दाल बहुत अच्छी बनेगी। वही बात। हर रोज पगड़ी बनती है, लेकिन एक रोज पगड़ी का फेंटा बहुत अच्छा है। वैसे ही राग है, यही राग हम हर जगह बजा के जाएंगे, लेकिन एक दिन कुछ बन जाता है। तो राग रसोई पागरी जो कभी कभी बन जाए, आपके सामने क्या हुआ वो मालिक बेहतर जानता है। आज इस छत्र के नीचे सारे देशों के लोग, सारे जमातों के लोग, सारे रिलीजन के लोग इकट्ठे हुए हैं और आप सबको एक सूत्र में बांधे चले जा रहे हैं। संगीत में आप जानती हैं और आप जानते हैं, उसमें उसके ढंग हैं आरोही और अवरोही।
आरोही का मतलब है खरच से लेकर ऊपर की खरच तक जाना जी, और अमरोही का मतलब यह है कि ऊपर की खरच से नीचे तक आना। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीत जमाने हजारों बरस से चली आ रही है, अब कमी होती जा रही है। क्या भाई, कहाँ चले गए ये संगीत, क्या हो गया? तो आरोही होते होते वहां पहुंच गए कि अब अवरोही चली आ रही, ये लोग ले रहे हैं। यही बात ये देख रहे हैं, वहां से चल के यहाँ तक आई, अब ये लोग ले रहे हैं। तमाशा है। हमारा संगीत, हमारी जबान, हमारे तहजीब राग बढ़ने का ढंग ये बेचारे क्या जाने। लेकिन आज हमारा दिल इस बात से खुश होता है, मालिक हमारी गवर्नमेंट और हमारे देश को तंदुरुस्त रखे। आज अगर आज़ादी से पहले हम लोग आए होते तो तमाम दुनिया में हम लोगों का संगीत होता। हम लोग आ नहीं सके इसलिए कि बाहर कोई नहीं आता था, जो है सब हिंदुस्तान में। जब आज़ाद हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट को भी ख्याल आया है कि हाँ भाई ये कलाकारों को भेजना है, तो आज हम जहाँ जाते हैं तो कहीं गुलाम अली खां का रिकॉर्ड सुन रहे हैं, तो कहीं वलायत खां का रिकॉर्ड सुन रहे हैं, कभी अपना रिकॉर्ड सुन रहे हैं। वो मज़ा आ रहा है, मालिक की मेहरबानी। और उसके साथ साथ उसकी देन है, उसकी वजह है आपको यहाँ भेज दिया है। आप इंसानी सूरत में आए हैं, लेकिन हम फरिश्ता समझते हैं कि फरिश्ता हैं, देखने में इंसान। इन सबको क्या पढ़ा दिया है, क्या कर दिया कि वो तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो रही है, यहाँ हो रही है। हाँ बिल्कुल, है ना, यकीन मान लीजिए। जो तहजीब हमारे हिंदुस्तान की थी, मशहूर थी, वो यहाँ हम देख रहे हैं। बहुत कायदे के लोग, बहुत। तो आप फरिश्ता बन के आएंगे। शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया निगम साहब। नहीं No, I can have. You can also have a cup of tea. It's coming. But, just a cup of tea, not. It's coming. जनेवा में आपके बारे में वो लड़की शिवांजलि जो है, उसने हमको बताया, और उसकी बातों में भी हमने वही अंदाज देखा कि जब ये शागिर्द हो के इसमें ये बात है तो आप कैसी होंगी। नहीं भैया, बस बस ये काफी है। हम तो जरा कम लेने के लिए कितना क्या क्या कह रहे? हाँ, शुक्रिया अदा करिए। अच्छा, let them, if they want to have, let them. I don't think they'll eat anything, but if they want to. Little bit. चाय पिया मैंने। कप में पीजिएगा कि नहीं, पी लिया, बस ठीक है। कप में अच्छा रहेगा। हम लोग भी आपकी तरह से फकीर मनुष्य आदमी हैं, खाने को जैसे मिल जाए कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अच्छा बेटा, ये क्या है? ये मीठा है? अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों? खुश रहो, खुश रहो। इन लोगों को हिंदी भी सिखा रहे हैं। नहीं, ये अल्लाह के तरफ से ये कुदरत उसकी है कि जो ज्ञान हमारे समझ में नहीं आता कि आपकी बातों पर इतना गर्विदा है कि अपनी जान देने के लिए तैयार हैं लोग। क्या कर दिया है आपने, क्या उनको पढ़ा दिया है। पीर हो गए, पीर। और मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा, जब हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं और हमारा ईमान कह रहा है कि कोई बात है, क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है, उसमें से कुछ हमें भी इनायत फरमाए। आप तो पहले ही से पाए हुए हैं, पाए हुए हैं पहले ही से, आप पैदाइशी ऐसे। लेकिन अगर उस पर और सैकड़ हो जाए तो अच्छा है ना। हम तो सबसे बताते थे कि आप पैदाइशी, आप पा रहे हैं, मतलब पैदाइशी पी रहे हैं आप। उस मालिक के यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। ये साहब ये 150 बरस के हैं और ये बच्चा 20 बरस का है। अरे तो 150 ऐसा नहीं है, इल्म जिसका ज्यादा है उसकी कदर है। हमारे सरकारे दो आलम, हम जिनकी उम्मत हैं, वो भी बच्चे थे अपने खानदान में। अबू जहल भी बड़ा था, अबू लहब भी बड़ा है, सभी बड़े हैं। और ये कहने नहीं, बच्चे की क्या बात, बच्चा बड़ा नहीं है, इल्म अगर है बस
तो हम इस नाते से हम आपको बुजुर्ग और बड़ा समझते हैं कि आप इल्म में हमसे आगे हैं और हम कुछ नहीं चाहते, बहुत है आपके पास, हमको तो कुछ थोड़ा सा इनायत फरमा दीजिए। वाह 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 जी 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 हाँ 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 वही वही बिल्कुल हाँ हाँ बेशक बेशक बेशक। और हुजूर सवाल तो ये पैदा होता है कि हम एक ज़बान जानते हैं कि एक है खुदा और सब हैं उसके बंदे, है ना? सब जितने भी अमेरिका हो, चीन हो, जापान, कहीं भी हो, सब उसके बंदे। ये तो इंसान ने बनाया हुआ। हाँ जी हाँ बिल्कुल बेशक बेशक। जिसे खालिस कहते हैं ना, वही खालिस लोग हाँ, ये हाँ, है, बिल्कुल। ये है खालिस्तान। हाँ हाँ बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी वो बना ही रहे कि यहाँ बन गया खाली, बन गया, वो तो बेकारी में कह रहे हैं। बहुत अच्छा। ये सूर्य देवता ऐसे हैं, हमारे गुरु का कौल था, वो कहते थे कि तुम नशा ना करना, कोई नशा नहीं, और फिर पलट के कहते हैं कि जो चाहे वो नशा करो। देखिए दोनों बात है, जो नशा चाहे, शराब पियो, गांजा पियो, भांग पियो, चरस, कोई भी नशा पियो, लेकिन मैं मना करता हूँ कि मत पियो, न करना, और तुम्हारी तबीयत चाहे तो कर लेना। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या अच्छा होता कि तुमको सुर का नशा हो जाता। बहुत कमाल की बात। क्या सुर का नशा, मेरे समझ में नहीं आया था, उस वक्त हमारी 12-14 साल की उम्र थी। इस सुर का नशा क्या, लेकिन यकीन मान लीजिए हुजूर वाला जब शुरू किया है, बालाजी मंदिर में हमने रियाज किया है। 18 वर्ष तक हमारे मामा ने उस मंदिर में रियाज किया है। कहाँ? बालाजी मंदिर, बनारस में। अच्छा, 18 बरस तक बालाजी मंदिर में, वाह वाह। 3.5 बरस तक हमने वहाँ रियाज किया है, हटे नहीं वहाँ से। खाली ये रमजान में रोजा रखना पड़ता था, तो साज बजा ही नहीं सकते, उस वक्त नहीं करते, तो 3.5 साल 18 बरस वो, तो वो क्या बात उनमें थी। अफसोस था उस जमाने में रेडियो नहीं, रिकॉर्ड नहीं, वरना वो ये कहते थे कि हम पानी तो नहीं बरसा सकेंगे और दिया तो नहीं जला सकेंगे, लेकिन वो कहते थे इसका मंत्र हमें मालूम है, लेकिन अब हमारी उम्र इतनी नहीं है कि जो हम इसको कर सकें, लेकिन इतना कर सकते हैं कि कठोर दिल का आदमी होगा तो उसकी आंख से आंसू निकलवा देंगे। ये सबसे बड़ी बात। वो कहते थे कि अगर संगदिल आदमी होगा तो उसकी आंख से आंसू निकलवा देंगे, और जब चाहूंगा हंसा दूंगा, जब चाहूंगा। ये कहते तो और करके दिखाया उन्होंने, हमको खूब याद है। तो क्या बात है, जब रियाज चलते चलते हमारा भी रियाज जब कुछ थोड़ा पहुंचा है, वहाँ कुछ दूर पहुंच गए हैं, तो हमारी हालत ये थी, अब अपनी हालत बयान कर रहा हूँ, सुर का असर जिसको कहते हैं, सुर का नशा। सब लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये बात है और वो बात है, हाँ वो, और मैं सुन रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद दोनों, हम कहा मैं क्या कहा था, यानी इतनी देर जो बात हुई हमरे समझ ही में नहीं आया कि तुम क्या कहते हो। उसका नशा हो गया था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये इसकी रिखब कैसे जा रही थी, इसकी गंधार कैसे जा रही, गंधार में अगर म्यों जाए तो कैसे जाए, अगर मध्यम म्यों लगा के आए, हर वक्त उसी चक्कर में। आज मालिक की मेहरबानी से ये हालत हो गई, फिक्र हो गई है। लेकिन कभी कभी ख्वाब में ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती हमको सुर बेवराम समझ में आ जाता है, इसीलिए हाँ ख्वाब में आता है। जो बात उलझी है, नहीं समझ में आई कि यहाँ से पेंच बल कैसे निकलेंगे, अच्छा भाई नहीं समझ में आ रहा, और सो गए। तो रात को हमारे मामू की आवाज़ आती है कान में, शहनाई की, और वो कहते हैं यूँ ही चलती है बेवकूफ़, यूँ नहीं है, ये बताते हैं यूँ नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे हम कहा, उसी वक्त उठे रात को और खट से वजू किया, मालिक का नाम लिया, सांस लेके बैठ गए, निकल गई बात। तो ये है सुर का नशा। तो हम लोग इस अंदाज में हैं कि सुरों को और तालों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया वालों के सामने आ रहे हैं, दुनिया वाले तारीफ कर रहे हैं,
और मालिक आपको तंदुरुस्त रखे कि आप हमारे वो तहजीब को पलटा रही हैं जो हजारों बरस पहले थी, वो पलट के आ रहे। इन लोगों में वो पहनावा, यहाँ की लड़कियों को देख रहे हैं, यहाँ की औरतों को कुछ साड़ी पहने हुए, बहुत ताज्जुब है हमें। और बहुत कायदे के कपड़े पहनेंगी या। वैसे भी बहुत। और अभी देखिए भाई, ये था राखी के दिन थे, सबके हाथ में राखी बंधी हुई। हाँ। आप देख लीजिए, सब भाई बहन बने बैठे। ये कुछ नहीं है, कुछ अल्लाह का करम है आपके ऊपर, आपकी उसकी कुछ मेहरबानी है, आपको उसके यहाँ से कुछ मिला है। और यकीन मान लीजिए, दिल यही चाहता है कि आप उसकी कदर करें, बस आप खुद उसकी कदर करें। ये दुनिया का काम नहीं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं, कोई असर नहीं। और हम यहाँ देख रहे हैं फकीर मनुष्य बना दिया आपने सबको। अच्छा आगे चलो। He is talking to me in a very informal manner, and he's saying that he's so amazed to see that you have taken to the style of our Indian style, which was there before. Now we are very much changed, and we are taking to more Western style, and you are taking to our style of life, which is different. And he's surprised at how all of you have accepted this from me. Must be something about you, he says. You must be an angel. इन लोगों से हम कोई पैसा ऐसा कभी नहीं लिया। पैसे की तो बात ही नहीं, प्यार में क्या पैसा है। लेकिन इनमें जो चीज़ जाग उठी है, जिसे कि असस कहते हैं, असस, आपके कुरान शरीफ में इसके बारे में काफ़ी बताया गया। और ये भी बताया गया कि जब कयामा का समय आएगा, तब आपके हाथ पैर बोलेंगे। वो कयामा शुरू हो गया, हाथ पैर बोल रहे, सब मिली जुली बातें हैं, सब वही। वो तो सारा काम कर ही गए पहले, उनकी तो बहुत सी बातें हम इस्तेमाल करते हैं। जी, गवाही देंगे, हाथ गवाही देगा, टांग गवाही देंगे, फला जगह वही गवाही हो रही, वही सब सीख गए हैं। उंगलियों के इस पे बता सकते हैं क्या ये चीज हो गई, समय आ गया, समय आ गया। नहीं, ये हमने कहीं नहीं देखा, ये हम आपके पास ये चीज देखा है। हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि फकीर लोग हैं, और है, उनकी भी जथा, इसमें कोई शक नहीं। जबकि उनकी जबान एक जबान है, जो वो कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन वो असर नहीं देखा। जुज़वी थोड़े से लोग हैं जो माला जपने वाले, उनके पास बाबा बाबा करके लोग गए, उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया, दो चार आदमी। ये पूरी जथा जो हमारी जबान भी नहीं जानते, और क्या कर दिया आपने, मेरे समझ में तो नहीं आता। हमारी शहनाई से भी लोग उतने राजी नहीं होंगे जितनी आपके बात से। आपको दिल्ली में भी बहुत लोग हो गए हैं अब सहयोगी, और महाराष्ट्र में तो बहुत लोग हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में तो संगीत का बड़ा ही शौक है लोगों को। और अभी परवीन सुल्ताना जी मेरे बर्थडे में गाई थी। अच्छा। अमजद अली साहब, ये सब लोग आ चुके हैं, और इनकी बड़ी दोस्ती हो गई है उनसे। और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मेरे ऊपर भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी तो एक मामूली सा साजिंदा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, मामूली सा साज। आप स्वयं योगी ही हैं, आप योगी ही पैदा हुए हैं, योगी जन हैं आप। ये तो लोग जानते हैं, इनको मैंने पहले बताया था कि आप रियलाइज सोल हैं, पैदा हुए। मुझे असल में कोई शौक भी नहीं है, वही निशानी है ना। बस अब सफर में है, मजबूर है, सिगरेट पीता हूँ। घर पर जाने के बाद ये भी फेंक देता हूँ। वो हमारी लड़की है, खाना खाने के बाद हमको एक चिलम हुक्का देती है, चौसेरा और लखनऊ का खमीरा, वो हुक्का वहाँ रखा हुआ, यहाँ सटक थोड़ा सा पी गया, बस। और कोई नशा नहीं, बीड़ी तक नहीं पीते, पान तक नहीं खाते, सुरती नहीं खाते। के साथ के लोग पान वान खाते हैं, हम नहीं खाते। तो ये सब भी चीज़ उसी में से आती है। अपने आप में अपनी ज़बान में कोई ऐसी बात पैदा करो कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना बराबर वो कहते जाओ तो एक दिन हो जाएगा। ज़बान की तासीर होती है। तो हमारे मामू यही कहते थे कि तुम अपनी ज़बान में वो बात पैदा करो, सच बोलो, धोखा मत करो, किसी को परेशान न करो। कुछ दिन के बाद वही जो साज बोलता है तुम्हारा, वो सच्चा बोलने लगेगा। सच बात, बहुत। ले भैया। He says he just smokes, so I think all his smoking will also vanish now. सबके यहाँ सिगरेट छूट गई है, और आपकी भी छूट ही जाएगी।
कर ठीक समझें तो दरबारी में सुना दीजिए, दरबारी बहुत पसंद करते हैं। दरबारी आपको सुना देंगे, लेकिन आज से एक इल्तिजा हमारी है जी। इधर जितना भी प्रोग्राम हमने किया है 40 मिनट 45 मिनट 40 मिनट, बस इससे जायद नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि कब शुरू किया और क्या वो टाइम देख है। रही हूँ मैं। अच्छा, संगीत का लुत्फ ही यही है कि रात भर होता रहे और फिर भी कम मालूम हो। यही हालत है सबकी। अब मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक दरबारी का थोड़ा सा विचार और उसका रूप दिखाऊंगा हाँ जी, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। जी अच्छा मैं ठीक है, थक गया हूं, हमारा सांस का क्योंकि काम मैं है। समझ रही हूँ, लेकिन वो इन लोगों को बड़ा शौक है, मुझसे पहले ही कहा था कि दरबारी जरूर कहिएगा। नहीं, दरबारी ये तो देखिए कि जैसे मारवा है या हाँ, श्री है, जी, ऐसे जी। रागों को समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। हाँ अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसकी करीमी रहीमी परवरदिगार की क्या है कि ये लोग हमारा राग और इस ढंग से समझ रहे हैं। बहुत। हम इस वक्त ये मजा ले रहे हैं, यकीन मान लीजिए जिस जगह दाद देने की जगह है वहीं दाद मिल बराबर रही है। दाद देते। और हमको ये पता चल रहा है कि हम यहाँ ये फ्रांस में नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं। हमको तो ये मालूम हो रहा है कि हम अपनी पब्लिक में बैठे हैं और वहाँ हमको जैसे दादें मिलती हैं वो है। और ये ऐसी सच्ची दाद दे रहे हैं, वह हमारी दुआ है कि सब के सब तंदुरुस्त रहें और आओ हमारा संगीत आगे बढ़े। शुक्रिया। और he is going to now play for you Darbari, which raga you all like very much, and you enjoy it. But as it is, it's such a lot of time he's given. It's all the time, the breath is there. It's so kind to, and he's very happy that you appreciate the music at the right time, and he's quite surprised at it.